हेलो एंड वेलकम टू वर्थियो वर्दी। आप सबको पता है कि ये लास्ट चैप्टर है क्लास सेवन्थ का, सॉरी चैप्टर क्लास सेवन का चैप्टर 10। ठीक है, लाइफ इन द डेजर्ट। आप सबको पता है कि डेजर्ट होता क्या है। ऐसी जगह जहाँ पर कोई एनुअली साल भर में बारिश 25 सेंटीमीटर से कम हो उसको हम डेजर्ट मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ऐसा रहता है डेजर्ट में जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि डेजर्ट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बहुत दिक्कत होती है लोगों को रहने में, और पानी बहुत कम रहता है यहाँ, इसलिए तो पानी कम है तो यहाँ लोग नहीं रह पाते, तो घास वास कम रहती है, खेती नहीं होती तो लोग रहेंगे बेसिकली। इसके अलावा we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature। ठीक है, हम देखेंगे डिजर्ट में कैसे कितनी रेनफॉल रहती है, क्या वेजिटेशन रहती है, और कैसे टेम्परेचर में भी लोग कैसे यहाँ रहते हैं। द हॉट डेजर्ट सहारा, आप सबको पता है कि ये कहाँ है। ठीक है, अफ्रीका में है। एंड आप मैप में देखिए, पूरे वर्ल्ड मैप में सहारा डेजर्ट कहाँ पर होगा। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। आपको ये सब कंट्रीज का नाम याद होना चाहिए, किसी भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, इसके अलावा ये बोलता है कि when you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But besides the vast stretches of sands that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। इसके अलावा ये बोल रहा है कि अभी आपको जो सारा दिख रहा है वो पहले ऐसा नहीं था, पहले वहाँ खेती थी, सब कुछ था, लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इन सब की वजह से ये एकदम हॉट एंड ड्राई रीजन बन चुका है। यानी कि आप देखिए, जहाँ पहले खेती होती थी, पेड़ पौधे सब कुछ थे, अब वहाँ सिर्फ मिट्टी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ ह्यूमंस एस। ये आपका पूरा अगर अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, तो इसमें ये जो एरिया है ये सारा डेजर्ट है। आप देख लीजिए 11 कंट्रीज टच होती हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। ऊपर से यहाँ मेडिटेरियन सी भी है, तो यहाँ इजिप्ट, लिबिया, अल्जीरिया तो यहाँ भी टच होती है, मोरक्को भी। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में टच होता है, नीचे कैप्रिकॉर्न में टच होता है, ये इक्वेटर, तीनों ऐसी, ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ तीनों लाइन टच करती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ सहारा इज डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। इट हैज शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत कम बारिश होती है। द स्काई इज क्लाउडलेस, बादल नहीं होते और बहुत साफ रहते हैं। हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, मॉइस्चर बनने से पहले उड़ जाता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, बहुत गर्म रहता है। टेम्परेचर डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री तक ऊपर पहुंच जाता है। हाइटिंग ऑफ द सैंड एंड बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स द हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। अगर धूप आएगी और यहाँ पे पत्थर है, पत्थर भी वापस ही भेजेगा रेडिएशन को, इनकम इंसोलर रेडिएशन जो रहती है वापस भेजता है उसको। उससे भी गर्मी एकदम इतनी यहाँ रहती है कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो रात को यहाँ ठंडा होता है, आपको पता होगा रेगिस्तान में रात को ठंडा, दिन में गर्म होता है। और इसके अलावा फ्लोरा फौना जो है यहाँ का सारा डेजर्ट, इसमें कैक्टस है, डेट है, पाम्स, एकेशिया है। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ खेत पानी नहीं है वहाँ खेती अच्छी नहीं होगी, वहाँ पौधे भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। जेरोफाइट्स एक अच्छा नाम है, जेरोफाइट्स। ठीक है, एग्जाम में आ रखा है आपके पहले। हेलोफाइट्स और जेरोफाइट्स दोनों डिफरेंस आप बताइए क्या होता है। ZXEROPHYTES, ये मैंने लिखा है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग। कैमल्स, हीनास, चेकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, आपको यहाँ बहुत तरह के एनिमल स्पीसीज मिलते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट को यहाँ स्केलेटन मिल रखी है फिश की, यानी कि यहाँ पानी भी कभी रहा होगा। तो आप देखिए कि कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। पीपल, लोग क्या करते हैं यहाँ। हार्श क्लाइमेट में भी बहुत लोग रहते हैं। अमंग अमंग देम आर बेडोइंस एंड टुअरेग्स, ये दो नाम आप याद कर लीजिए। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets. ठीक है, एनिमल के उससे ये लोग ये चीज बनाते हैं। उसके अलावा oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. Since the water is available here, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. Depressions are formed when the wind blow away the sands. यानी कि अगर ये जमीन है और हवा यहाँ से पूरी इतनी जगह से पूरी मिट्टी उड़ा ले जाती है, तो यहाँ जमीन बचता है और यहाँ पर को जो है अंडरग्राउंड पानी जो है सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके आसपास ऑब्वियसली जगह फिर फर्टाइल बनती है और लोग यहाँ पर खेती करने के लिए आते हैं और सेटलमेंट बन जाता है यहाँ पर को। तो धीरे धीरे यहाँ पर ओएसिस फॉर्म होता है। ये बोलता है कि पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज, ग्रो डेट फार्म्स एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, इसके अलावा पानी की जो डिस्कवरी, सॉरी तेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी ये बता रहा है, ये आप पढ़ लीजिए एक बार। इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख है। सिर्फ आप ये मत देखिए कि अगर रेगिस्तान है या डिजर्ट है तो सिर्फ वो गर्मी ही वहाँ पे होगी,
कोल्ड डेजर्ट भी है हमारे भारत में ही है, लद्दाख में। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है उसके ईस्टर्न साइड में लद्दाख आपको यहाँ पर को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, जंस्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। KLZP, ठीक है, KLZP, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल, ये आपके एग्जाम में आ रखा है, CDS या CAPF 18 या 17 19 ऐसे आ रखा है ये, कि नॉर्थ से साउथ क्या होता है, ये पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh, for example the Gangri glacier, ठीक है। ये बोलता है कि द अल्टीट्यूड लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर अबाउट 8000 मीटर इन काराकोरम। ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अब ऑब्वियसली जो चीज़ पहाड़ में टॉप में होगी, नीचे तो गर्म होता है टेम्परेचर, ऊपर उतना ही ठंडा होगा, ठीक है। भले वहाँ सूखा रेगिस्तान है, तो अगर वहाँ ठंडा हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके टोपोग्राफी और उसके ऑल्टीट्यूड की वजह से ही होता है। द एयर एट दिस ऑल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। बहुत गर्मियाँ रहती है। अगर ऐसा भी यहाँ बोलते हैं कि अगर आप छाया में बैठे हैं और आपके हाथ यहाँ पर कोई हैं और पाँव यहाँ पर कोई हैं, तो हाथ में अगर धूप लगी तो एकदम हाथ जल जाएंगे और पाँव ठंडे में फ्रॉस्ट बाइट से यहाँ आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। गर्मी में भी असहनीय होता है और सर्दी में भी यहाँ पे। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर इज वेल -30 डिग्री सेल्सियस। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स एंड व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन बिलो 40 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा ड्रास जो है वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। इंडियन आर्मी यहाँ पर भी सक्षम अभी तक खड़ी है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है। अब जो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स अभी इंडिया में हैं। ये पूरा लद्दाख का डेजर्ट है, ठीक है। श्योक नदी ये है, इंडस नदी है, ठीक है, कारगिल ये है। तो यहाँ जो है काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल, ये चार आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा पासेस भी हैं, बड़ा लसला, रोहतन पास, ये सब हो गया। श्योक नदी है, डेहरा कोम पास ये है, और उसके अलावा गिलगिट का एरिया ये है, बल्टिस्तान वाला, ठीक है, ये श्रीनगर है। ये बोलता है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विथ योर फीट इन द शेड, यानी कि अगर आप धूप में बैठे हैं और आपके पाँव छाया में है, यू में सफर फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक, आपको दिन में लग जाएगा, और फ्रोस्ट बाइट आपके पाँव में लग जाएगी एक साथ। लद्दाख को खापाचान भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्नो लैंड, यानी कि बर्फ की भूमि। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना, जानवर और फूल पत्तियां कैसी हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड इंचेस एंड हाइट्स, सॉरी, meat and heights. Yak's milk is used to make cheese and butter, ठीक है। The hair of the sheep and goat is used to make woolens. The chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. It is hunted for its wool known as shatush, आप सबने नाम भी सुना होगा इसका, ठीक है, which is light in weight and extremely warm. इससे लोग कपड़े बनाते हैं अपने। People, लोग क्या करते हैं यहाँ, क्या पहनते हैं। The people here are either Muslims or Buddhists, यानी कि मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दो टाइप के लोग यहाँ रहते हैं। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscapes with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis, Thiske, She and Lamayuru. ये आपके CDS 2022 में आ रखा है एग्जाम में आपके, ये मोनेस्ट्री कहाँ है, ठीक है। हेमिस, थिस्के, शे, लुमायूरू, 2 बार क्वेश्चन आ गया, इनफैक्ट इस बार भी क्वेश्चन आया था। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप। इसके अलावा द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। अब पासेज जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पास कहाँ हैं। जैसे कि जो उत्तराखंड में नीति पास है, लिपू पास है, माना पास है, ऐसे सिक्किम में भी काफ़ी हैं, अरुणाचल में दीपू पास है, और बड़ा लाचला बहुत है। मैं आपको आराम से पूरा बताऊंगा। मैंने जो आपने मेरे नोट्स अगर ले रखे हैं उसमें मैंने आराम से पूरे के पूरे पास एक मैप में कवर कर रखे हैं, उनको रिवाइज करिए, खुद के मैप में भी उनको बनाइए, ठीक है। थिक से मोनेस्ट्री यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस, रोहतांगला, बड़ा लाचला, लुंगा लाचला एंड ठंगंगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर व्हेन स्नो इज कवर्ड क्लियर फ्रॉम द रोड, ठीक है। इसके अलावा लद्दाखी वुमेन की ट्रेडिशनल ड्रेस की है और ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो बोलता है कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड, कौन कौन से होते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट सहारा डेजर्ट लोकेटेड, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट, व्हाट मेन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर, नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। इसके अलावा सहारा जो लोकेटेड है विच पार्ट ऑफ अफ्रीका में, नॉर्थ में है, वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, ये आपको बताना है, ठीक। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, हॉट है या फिर कोल्ड है, माइल्ड। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी प्रेसिपिटेशन, नहीं। लो इवेपोरेशन, नहीं। स्कैंटी वेजिटेशन, यस। लो इवेपोरेशन नहीं, हाई इवेपोरेशन होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी बनते ही यहाँ पर इवेपोरेट हो जाता है। हेमिस कहाँ है, सॉरी क्या है, मोनेस्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग व्हाट,
इन तीनों में क्या है। आई होप आप यू एंजॉयड दिस सेशन। आपका क्लास 7th 6th 7th कंप्लीट हो गया है, और आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, जय हिंद।